हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज का टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट रूल, एक रिजल्ट है, वो हम लोग देखने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसका यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले हम। तो क्वेश्चन ये है cos a cos 2a cos 4a cos 8a cos 16a प्रूव करना है आपको यहाँ पर sin 32a अपॉन 32 sin a। ओके, ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, सोचिए। देखो ये सारी इक्वेशन क्या है ना, जितने भी ये नंबर जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं सारे कुछ कॉस में लिखे हैं, पहली बात तो ना। और दूसरी बात, मुझे जो प्रूव करना है वो साइन में प्रूव करना है। चलो इनके एंगल को देखता हूँ, एंगल कैसा है इससे। इसके जो एंगल्स हैं आप ध्यान से देखिए, ए है और इसका डबल एंगल ये है, फिर इसका डबल एंगल ये है, फिर इसका डबल एंगल ये है, फिर इसका डबल एंगल ये है। तो हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ रखी है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके जो एंगल है वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है। आप 2a को a से डिवाइड करो, a मिल जाएगा। 4a को 2a से डिवाइड करो, सॉरी 2a अपॉन 2 मिल जाएगा। 4a अपॉन 2a आपको 2 मिल जाएगा। 8a अपॉन 4a यहाँ भी आपको 2 मिल जाएगा। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो कॉस के साथ जो एंगल लिखे हुए हैं सारे एंगल आपके क्या लिखे हुए हैं, जीपी फॉर्म करना है। तो ये एक रिजल्ट प्रूव करना है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। वैसे तो क्या है ना, मैं रिजल्ट पहले प्रूव करने वाला था, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करता, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट में जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रूव करने में आप लोग को। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे मैं उस रिजल्ट को प्रूव करूंगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, साइन है और यहाँ कहीं पर भी साइन में नहीं है। अच्छा, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थीटा के प्लेस में ए लेता हूँ तो ये साइन 2a बन जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस है। अब आप देखते हो क्या हो, यहाँ साइन है, तो ये तो श्योर है कि इसके अपॉन में साइन नहीं आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हर लाइन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, ये समझ लीजिए, हर लाइन पे। तो कॉस ए क्या है, कॉस ए मैं यहाँ पर साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। चल बाकी का मैंने ऐसे लिखा, कॉस 2a, ये जैसा लिखा था वैसे लिखा, फिर कॉस 8a, फिर यहाँ पे कॉस 16a, ये एज इट इज वैसे लिखा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अगर यहाँ पर 2 आ जाए और तो फाइनली मैंने क्या किया, 2 साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, क्योंकि मुझे क्या है कि 2 साइन ए कॉस से क्या है वो साइन 2 थीटा बन जाएगा। मतलब इन जितने भी वैल्यू लिखी सबका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 32 के फॉर्म में इस टाइप से प्रूव होना चाहिए। ये बात क्लियर? तो वहां पे क्या किया, इस जगह मैंने 1/2 साइन लिख दिया, ऐसे लिखा मैंने। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको साइन 2a दिखने लगेगा तो और आपका cos 2a आ जाएगा, यानी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये आप कह सकते हो कि 2 साइन है इस क्वेश्चन का स्टार्टर पॉइंट है। तो साइन 2a cos 2a, फिर कितना है, cos 4a आया, फिर cos 8a, फिर cos 16a। अब आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हो। आइडिया क्या लगा सकते हो कि जब मेरे पास cos a था तो मैंने स्टार्टर के लिए 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है ना, तो ये cos a इसके साथ इंक्लूड होकर के sin 2a बन गया। अगर मैं a 2 से और मल्टीप्लाई करा दूं, नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, इस जगह पर 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 sin 2a cos 2a आ जाएगा। cos 4a cos 8a और
cos 16a। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, बहुत क्लियरली आप देखें, आपको क्या दिखाई देगा। आपको अगर मैं इस थीटा के प्लेस में 2a लिख दूँ, इस थीटा के प्लेस में क्या लिख दूँ 2a, देखो यहाँ भी 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2a आ जाएगा, तो ये आपको साइन 4a जैसा नहीं दिख रहा, देख जाएगा साइन 4a, ठीक। तो 1/4 साइन, ये क्या हो गया आपका साइन 4a हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन 4a। फिर कितना हो गया, ये cos 4a आ जाएगा, यहाँ पर cos 8a और ये cos 16a। क्लियर, समझ लो ना बात को, ऐसा ये क्या बन गया साइन 4a बन गया। अब देखो ऐसे क्या हुआ साइन 2a, ये जो आपका cos 2a था वो भी देखिए रिमूव हो गया, cos 4a बचा, आपके पास यहाँ cos है cos 2a थे, देखो यहाँ पर cos 4a। धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं साइन पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, फिर से यहाँ कितना आएगा 1/8 साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन 4a cos 4a। अब आपको पैटर्न तो पता चल ही गया होगा करना क्या है, उसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, पैटर्न तो पता चल गया क्या करना है। अब देखो ये फिर से देखो, ये आपका क्या बन रहा है, फिर से आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर थीटा के प्लेस में कितना ले लोगे 4a ले लो, तो ये कितना बन जाएगा आपका, सोच के देखो कितना बन जाएगा, ये साइन 8, ये कैसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका साइन 4 हो जाएगा 8a हो जाएगा, cos 8a और cos 16a। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ ना, ये स्पेस तो है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसे यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा आपको 16 बन जाएगा, साइन 16 1/16 साइन है, तो ये साइन 16 हो गया और ये cos 16 हो गया। तो अब मैं इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ 32 आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा साइन 32 बन जाएगा, साइन 32a/32 साइन, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर, अब जो रूल है देखो प्रूफ तो हो गया, ये प्रूफ करना था। मान लीजिए अगर किसी ने इसको 100 टाइम तक लिख दिया या n टाइम तक लिख दिया तो ऐसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, रिजल्ट पाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए वो रिजल्ट है उसको हम यूज़ करेंगे और बाकी क्वेश्चन में भी और जो सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वो, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए रूल, यहाँ पे आएगा जीपी में तो ये रूल तो लगेगा ही, साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, मान लीजिए आपको वहाँ पर एंगल जीपी के नहीं है, इस टाइप से नहीं है, तो आप क्या करो ये बात रखोगे, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो जैसा आपको प्रूव करना हो, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ था और ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है और ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन जो मेरा बेसिक रिजल्ट था, जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये नहीं, जैसे इसमें प्रूविंग की है तो सेम वैसे ही वहां पर भी करेंगे और क्वेश्चन इसी के जैसा है, नहीं कह सकते ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। चलिए वो क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखें क्वेश्चन ये है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर, देखिए 4a लिखा है 4a, फिर कितना है cos 2 क्यूब a, फिर कितना है cos 2 पावर 4a एंड सो ऑन। मैं इसको n टाइम लिखता हूँ, जीपी बन गई आप देख सकते हो n-1 टू द पावर n-1, ठीक है। a अगर आप cos हटा भी देते हो तो भी आपको जीपी नजर आ जाएगी, देखो a r ऐसे तो होता है जीपी a r स्क्वायर एंड सो ऑन a r टू द पावर n-1, तो जो कैपिटल है वो स्मॉल है, r की वैल्यू आपकी 2, तो सेम जीपी जैसे एंगल दिख रहे हैं, आप बहुत क्लियरली देखो, तो ये जीपी बना रहे हैं, जीपी फॉर्म करते हैं इसका एंगल। अब ये आएगा फाइनल पैटर्न किस टाइप का रिजल्ट दिखता है, तो फाइनल रिजल्ट आपका साइन टू द पावर n a अपॉन टू द पावर n साइन a, ये रिजल्ट है। तो इसके पहले मैंने क्या किया था, साइन 32 लिखा था, 32a अपॉन 32 साइन है, तो इसको आप अगर इसका फॉर्म देते तो ये टू द पावर 5a अपॉन टू द पावर 5 साइन बन गया, नहीं बन गया। और इस साइड में मैंने क्या लिखा था cos a cos 2 a
cos 3 cos 4 cos 8 है cos 16 है। तो 5 टर्म लिखे थे टू दी पावर 5 है, तो n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इस तरीके से। तो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है, तो आप ध्यान से देखिए थोड़ा इसका प्रूविंग किस टाइप से करना है। देखिए यहाँ cos 8 मैं क्या करूँगा, 2 sin से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, 2 sin a, यहाँ पर आ गया cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a, एक और लिखते हैं cos 2 cube a and so on cos 2 की पावर n माइनस 1 a। क्योंकि इसके पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये इसकी प्रूविंग होगी, एंड टाइम तक का थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्ट सॉल्व करूँ, इसलिए मैंने पहले वो सॉल्व किया कि वो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के आप काउंट कर सकते हैं 5 में, यहाँ पर मैंने एन टर्म्स, एन पता नहीं अननोन वैल्यू का रखा मैंने, तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले वो क्वेश्चन दिया है ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो देखिए तो ये वाला फॉर्म 2 sin तो हो गया, ऐसे ही रहेगा। आप इसको देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा sin 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर cos 2 और ये cos 2 स्क्वायर a एंड सो ऑन cos 2 की पावर n माइनस 1 a। अच्छा अब आप क्या करो, 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ 2 और यहाँ पर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 sin, यहाँ क्या होता है, अब देखो ये क्या हो जाएगा sin 4 बन जाएगा। तो सेम लास्ट क्वेश्चन के तरीके आप चलते रहो, यहाँ पर 4 लिख दिया इसको। अब ऐसे जब चलते रहोगे ना, ऐसे अब ऐसा तो क्योंकि n तो पता ही नहीं, तो आप ऐसे तो नोटबुक भरते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, आइडिया क्या लग जाना चाहिए, इस 2 की पावर n माइनस 1 के पहले क्या आ रहा है कि n माइनस 2 a आएगा और cos 2 की पावर n माइनस 1 ये तो ऐसे रहेगा। अब आप सोचो, अगर आपका मन है कि एक टर्म्स और सॉल्व करने का, आप सोचो पैटर्न आइडिया नहीं लगा पा रहे, तो आप एक बार और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लीजिए, तो यहाँ पर a हो जाएगा 1/8 sin a, और ये जो है ना ये आपका क्या बन जाएगा sin 8 बन जाएगा। इसके बाद क्या है 8 यहाँ पर आ जाएगा cos 8a, तो ये आपका बन जाएगा sin 8a, cos 8a ऐसे रहेगा, और ये आपका cos 2 की पावर n माइनस 2a और cos 2 की पावर n माइनस 1a, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या करना है, हुआ क्या ये समझना। देखो बेटा यहाँ cos है था, तो मैंने 2 sin से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के sin 2a बन गया। ये जो sin 2a है ना, ये cos 2a था, इसके जस्ट पहले इसको जब सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया sin 2a बन गया। इसके बाद क्या था cos 4a था, तो फिर क्या बन गया sin 4a बन गया। अब cos 8a था यहाँ पर, इसके पहले क्या बन गया sin 8a बन गया। तो जैसे यहाँ पर cos 2 की पावर n माइनस 1a है, तो इसके ठीक पहले कितना बना होगा sin 2 की पावर n माइनस 1a बना होगा। इस बात को मैं फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है cos a था, नहीं यही लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, cos a था, मैंने 2 sin से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो आपका sin 2a बना। ये sin 2a जो है ना इस cos 2a के ठीक बन गया, क्योंकि ये टर्म एंगल से ये cos में ये sin है, इनको ग्रुपिंग की तो क्या है sin 4। अच्छा ये sin 4 है, उसके बाद क्या cos 4 है, cos 4 के जस्ट पहले क्या आ रहा है sin 4 है। अच्छा इनको सॉल्व किया तो क्या है sin 8 है, तो क्या क्या cos 8 के पहले क्या आ गया sin 8 है। वैसे जो ये वाला टर्म होगा जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे n टाइम, ये पूरा सॉल्व कर लिया जाएगा कितने टाइम्स n टाइम सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ तक n माइनस 1 होगा, इस जगह तक सॉल्व करोगे, इसके ठीक पहले ये पूरा सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक वैसे भी आप समझो जीपी बन रही सीधे सीधे टर्म्स का रिड्यूस होते चले आप यहाँ तक आ जाओगे n माइनस 1 टाइम तक। तो ऐसे ही चलते चलते n माइनस 1 टाइम तक सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर n माइनस 1 sin a, और यहाँ पर आ जाएगा कितना sin 2 की पावर n माइनस 1a cos 2 की पावर n माइनस 1a। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और करता हूँ, तो 1/2, देखो बेटा यहाँ पर पावर 1 है आपकी, तो 2 की पावर 1 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin a। ये क्या बन जाएगा sin 2 into 2 की पावर n माइनस 1a, ये आपका टोटल एंगल रहेगा 2 into की पावर a आपका पावर में नहीं, तो यहाँ पर भी पावर कितना जाएगा 2 की पावर कितना बन जाएगा n बन जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया आपका, ये तो ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर n sin a। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 की पावर n
ए। ये फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। बस आपको ये देखना है कि टर्म जो है वो जीपी में होने चाहिए थे, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। अगर जीपी में है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? यही चीज़ मैं वहाँ भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 टर्म मैंने लिखे थे, तो वहाँ 5 टर्म लिखे थे। आप एन की वैल्यू 5 वैल्यू के डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे यहाँ पर एंगल जीपी में, वैसे ही साइन और कॉस के लिए एंगल जब एपी में होते हैं तो भी ऐसी एक सीरीज आती है, उसका सम निकाला जाता है। तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं, ऐसा सीरीज फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है, वहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस सीरीज के क्वेश्चन क्या है? तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, मैं तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 7 डिग्री है बेटा, cos 7 डिग्री, cos 14 डिग्री, फिर cos 28 डिग्री, फिर cos 56 डिग्री, इस तरीके से। और आपको प्रूव करना है sin 68 ठीक अपॉन 16 sin 7, ऐसा प्रूव करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा cos पाई बाई 5, cos पाई बाई 5, cos 2 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, cos 8 पाई बाई 5। आपको प्रूव करना -1/16। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसी में, cos पाई बाई 65 से ले करके 32 तक, ये हो गया 2 पाई बाई 65। फिर cos 4 पाई बाई 65, फिर cos 8 पाई बाई 65, फिर cos 16 पाई बाई 65, और ये cos 32 पाई बाई 65। इसकी वैल्यू आप लोग को बतानी है क्या आएगी, सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, cos पाई बाई 15, ठीक है, और वैसा लिखना है मुझे 7 पाई तक। cos 2 पाई बाई 15, cos 3 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, उसके बाद cos 5 पाई बाई 15, फिर cos 6 पाई बाई 15 और cos 7 पाई बाई 15, ठीक है, इस तरीके से। इसकी वैल्यू आपको -1/128 लानी है। तो ये थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क हो गया। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। ओके, ये दो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। आपको लग रहा होगा कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो एक ही जैसा नजर आ रहा है, पहले जीपी में कैसे सॉल्व होगा? हो जाएगा, आप ट्राई करोगे तो होगा, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन आप कोशिश करना। वैसे क्वेश्चन एपी से भी होगा, वहाँ से भी करेंगे, पर आप इसको जीपी में आप देख लेना कौन कौन से टर्म जीपी बन सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं उस फॉर्मेट पे, तो अभी आप कर सकते हो। तो लेकिन ये तो आपको सीधे सीधे जीपी दिख रही है, जिसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो ये दो क्वेश्चन आपके, और उसके बाद आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड की उसमें इस टाइप के सीरीज वाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूँगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। ओके, जो भी डाउट है वो मुझे बता सकते हो पर्सनली। चलिए जैसे क्वेश्चन था फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्या है, cos 7 cos 14 cos 20 cot 56। आप देख लो 7 के मल्टीपल तो सारे एंगल लिखे हैं, जीपी दिख रही, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। क्या कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 4। अच्छा, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट मेन रिजल्ट आपको ये याद रखना, sin टू द पावर n a अपॉन टू द पावर n sin a। n का वैल्यू भैया कितना हो जाएगा? यहाँ पर n का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, और इस जगह पे एंगल जो स्टार्टिंग एंगल कितना है 7, तो a का वैल्यू कितना हो गया? इस जगह पे 7 हो गया। चलिए लिखते हैं यहाँ पे sin टू द पावर 4a अपॉन टू द पावर 4, फिर sin a, और a की जगह पे आप कितना लिखोगे? 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉल्व करके मुझे बोला तो देखिए कैसे आएगा। sin 2 पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, और इंटू कितना हो गया? 7। क्लियर?
ये आपका 7 हो गया। यहाँ पर कितना 16 हो गया, साइन 7 यहाँ पर। अच्छा इसके बाद साइन, ठीक, 128/16 साइन 7, यहाँ पर साइन 7 तो आ रहा है। अब 128 को क्या लिख सकते हो आप, ये सोचो, मुझे क्या लाना था 68, तो साइन 180 माइनस 68, अच्छा 142 आएगा, 7 कितना हो जाएगा 112, ठीक, 112 आएगा। तो 112, तो अब मुझे क्या लाना है 68 लाना है। तो 68 को मैं क्या करूँगा 180 माइनस 68 लिख सकता हूँ, देखो माइनस कर दो, 10 माइनस 1 2 आ जाएगा, ठीक है, और 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 1 बचेगा। तो अपॉन में जो साइन 7 है, साइन 16 साइन 7, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आपका साइन 68 बन जाएगा, साइन 68 अपॉन 16 साइन 7, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप क्या करते हैं, 2 cos 2 sin 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, वही पैटर्न चलता रहता है। तो अगर आपको रूल ये रिजल्ट याद है, ये बस आपको इतना चेक करना है कि ये एंगल जीपी में होना चाहिए और कॉस में सीरीज हो, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, अच्छा ये हो गया, ये आप नोट कर लेना। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, सेकंड वाला जब मैं बनाऊँ तो ये दोनों क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सेकंड वाले क्वेश्चन से थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने में, तो उसको मैं नोट कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पर आपकी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे एक की वैल्यू 4 हो गई और एक का वैल्यू पाई/5 हो गया। चलिए यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, लिखो मेरे वैल्यू क्या है, साइन 2 की पावर 4 और एक का वैल्यू पाई/5 अपॉन 2 की पावर 4 साइन पाई/5। अच्छा ये देखो बेटा, 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना, 16 होता है, 16 पाई/5 लिख लिया, 2 की पावर 4 कितना होगा 16 हो गया, साइन पाई/5, फिर साइन, इसको आप क्या ले सकते हो, इसको आप ले सकते हो 5 × 15, 3 पाई प्लस पाई/5, 3 पाई प्लस पाई/5, और ये 16 ऐसे रहेगा साइन पाई/5। अब देखो बेटा, साइन पाई प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो वहाँ पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई/5 और 16 साइन पाई/5, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1/16 आ जाएगा। तो यही रिजल्ट आपको लाना था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट रूल था, कितना बेसिक था और अच्छा रूल है। आप इसको आप लोग कितने सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपको क्लास में आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो इस जगह से ट्रिग्नोमेट्री तो फिनिश हो जाती है, और वैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। वैसे तो वो चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी सिलेबस से, लेकिन कुछ क्वेश्चन या कुछ फॉर्मूले थे उसमें, वो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन उसमें करने होते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आपकी एनसीईआरटी लेवल की फिनिश हो जाएगी, और बाकी जो मैंने पीडीएफ में जो क्वेश्चन सेंड किए क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ओके।